नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के एग्जाम 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो और आप ये एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम फॉर्म भरकर वो दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले एग्जाम फॉर्म को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। और देखिए, खास जानकारी है कि ये जो एग्जाम फॉर्म है आपको लास्ट डेट से पहले पहले भरने हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 तक है, बिना किसी लेट फीस के। अगर आप लेट फीस में भरना चाहते हैं, 100 रुपये अतिरिक्त फीस देके भरना चाहते हैं, तो ये जो डेट रहेगी वो 1 फरवरी से लेके 4 फरवरी 2023 के बीच में रहने वाली है। इस डेट के बीच में आप आवेदन कर सकते हो, बशर्ते अगर डेट बढ़ाई जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आप इस डेट तक है आवेदन है वो कर सकते हो। इसके अलावा एग्जाम फॉर्म 2023 के नियम या रूल के बारे में आपको और ज्यादा अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल पे, और हमारे दूसरे चैनल का नाम है राजगुरु जी, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे सीकर यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म 2023 तो आपके सामने हमारा इस प्रकार का ये वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर हमने एग्जाम फॉर्म को लेके सभी प्रकार के नियमों की जानकारी दी है, फीस वगैरह वगैरह के बारे में, किस तरह से आपको भरना है, क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या जमा करवाना, टोटल जानकारी आपको दी गई है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो सीकर यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, सीकर यूनिवर्सिटी की कई ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो ये इनकी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती है। लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको सीकर यूनिवर्सिटी की दूसरी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप यहां पे देख सकते हो। और इसका जो URL है वो है exam-shekhha-uni-exam.in। इस वेबसाइट पे आपको यहां पे आना है। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखिए सीधा आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहां पर आने के बाद देखिए आपको यहां पे एक डायरेक्ट लिंक है वो देखने को मिलेगा, एग्जाम फॉर्म 2023। अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई सुविधा है तो ये जो एग्जाम फॉर्म है आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, या फिर आपके घर में पीसी या लैपटॉप है तो उसकी मदद से भी भर सकते हैं। आपको कहीं पर दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने और ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। ठीक है, फाइनल बात यह है कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म 2023 वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में कोर्स के अनुसार डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। अब आपका जो भी कोर्स है, आपकी जो भी क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, जिस भी क्लास के लिए आप अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको उसी लिंक पे है वो क्लिक करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट का एक रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट का बिल्कुल फ्रेश आवेदन फॉर्म भरकर है वो दिखाने वाला हूं। हालांकि यहां पे देखिए आवेदन फॉर्म भरने की सभी की जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, बस यहां पे फर्क इतना है, अगर मान लीजिए आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो आपको 12th के जो रोल नंबर है वो डालने होंगे। अगर आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के आवेदन कर रहे हो तो आपकी जो लास्ट क्लास के जो रोल नंबर है वो आपको यहां पे डालने, क्योंकि आपके पुराने रोल नंबर से आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश आवेदन फॉर्म भरकर दिखाता हूं, और जहां जहां पे परिवर्तन होगा आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यहां पे इस लिंक पे क्लिक करता हूं। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज है फिर से ओपन हो जाता है। अब यहां पे सबसे पहले तो आपको अपना देखिए कोर्स का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपका किस प्रकार का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो मैं यहां पे अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए कुछ ही सेकंड के बाद आपको कोर्स का नाम है वो भी सिलेक्ट करना है, किसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ आर्ट है, यानी बीए के लिए करने जा रहे हो, जो भी आप पे लागू होता है यहां से उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा।
ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ईयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बीए पार्ट 1 आ रखी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश जो फॉर्म है वो यहाँ पे भरने जा रहा हूँ। तो बीए पार्ट 1 आ गया, आपके केस में यहाँ पे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो नॉन, ये कॉलेजिएट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉन कॉलेज को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको हर एक डिटेल है बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरनी है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इनरोलमेंट नंबर। तो यहां पे एक जानकारी दी गई है, आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, कहने का मतलब है अगर आपने, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल कर लिया है और आपके पास इनरोलमेंट आईडी है या इनरोल नंबर है, तो आपको यहां पे यस करना है, ठीक है। अगर आप यस करते हो तो यहां पे देखिए आपको इनरोलमेंट नंबर वो डालने पड़ेंगे। अगर आप इसे टिक नहीं लगाते हो तो ये खाली रहना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वो नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, जो कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक लिखना है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट को मिलाते हुए, जो भी कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो स्टूडेंट या कैंडिडेट का डाटा सेम का सेम होना चाहिए। यहाँ पर बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक डेमो आवेदन फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा नाम लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे अपने इंग्लिश में लिखा, तो देखिए यहाँ हिंदी में नीचे है ऑटोमेटिक है वो आ रखा, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं राजू इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम है वो आ जाता है। अगर यहाँ पे देखिए नाम में किसी प्रकार की गलती है तो आप थोड़ी सी यहाँ पे अपनी जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप गूगल इनपुट की जो हेल्प है वो भी ले सकते हो, उसकी मदद से भी आप हिंदी में नाम लिख सकते हो। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डीओबी है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी आपकी डीओबी है यहाँ से देखिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी जो डीओबी है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आगे पीछे वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो डीओबी है एक बार वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनवरी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट है वो सिलेक्ट करनी है, तो मैं ये डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर है आपको डालना है और आपकी जो मेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर वो डालना है, अपना जेंडर है आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो करना है, जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी जो भी है। इसके बाद यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके बाद आपका धर्म कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना आपके आवश्यकता अनुसार। उसके बाद आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इतनी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपको अपने फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करना, ठीक है। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन है वो दे रखा है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपकी फोटो है यहाँ से फोटो है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं फोटो है जल्दी सा ले लेता हूँ, यहाँ पे ये हमारी फोटो है, ठीक है। ये फोटो आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपको इसी तरह से जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सिग्नेचर वो अपलोड कर लेता हूँ। अब जो जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे ना तो देखिए आपकी यहाँ पे फोटो आ जाएगी और आपके सिग्नेचर वो आ जाएंगे। हालांकि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे मैंने कोई फोटो है वो अपलोड नहीं की, सिग्नेचर वो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरी फोटो और सिग्नेचर है कुछ ऐसे ही है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। लेकिन आपको यहाँ पे कैंडिडेट या अपनी खुद की फोटो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस है वो डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आराम से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर डालना है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से वो डालोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस एजुकेशन है यानी 12th क्लास की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो कक्षा 12वीं का बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आरबीएसई बोर्ड अजमेर है तो इसको सिलेक्ट करना है, सीबीएसई बोर्ड है तो इसको सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई दूसरा बोर्ड है तो इसको अदर में आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आरबीएसई को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12th क्लास आ गई ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे ईयर आपको यहाँ पे डालना है कि आपने कक्षा जो 12वीं है कौन से साल में यहाँ पे पास किए, ठीक है। वो साल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे गलत डाल दी, मैंने यहाँ पे ये डाल दी। इसके बाद आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने, तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक रोल नंबर है वो डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपने टोटल मार्क है वो कितने प्राप्त किए वो मार्क आपको यहाँ पे डालने। चलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिए और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना था वो आपको यहाँ पे डालना है। 500 को आता है बाय डिफॉल्ट। अब रिजल्ट कैसा था, फेल या पास था, तो आपको यहाँ पे पास है वो लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको पास लिख देना। चलिए
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10th की डिटेल आपको भरनी है, उसी तरह से बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है और साल कौन सी थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके रोल नंबर कितने थे वो आपको यहाँ पे इस तरह से वो डाल देने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे वो इस तरह से आपको यहाँ पे डालने हैं और मैक्सिमम नंबर कितने थे तो इस तरह से आपको यहाँ पे डालने, और रिजल्ट कैसा था आपका पास था। ठीक है, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो भी आपकी मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, इस तरह से आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैंने इसको अपलोड कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये बड़ा ही सावधानी पूर्वक है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कॉलेज की जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, झुंझुनू सीकर जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो कॉलेज कौन सी है वो कॉलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कोई भी जो आपकी कॉलेज है इसको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब जैसे आप ये कॉलेज सिलेक्ट करोगे ना तो इस कॉलेज के अंदर जो जो सब्जेक्ट की मान्यता मिली हुई है वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो तो ऑटोमेटिक है वो आ जाएंगे, तो जो भी आप पे लागू होता है तो आप यहाँ से भर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट है यहाँ पे भर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने भर लिया। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड पेपर वो कर लिया। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ऐड पेपर करोगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश है वो आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भारत का इतिहास, जो भी इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे विषय थे, जो भी पार्ट था इनका, वो देखिए ऑटोमेटिक आ गए। ठीक है, इस तरह से तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपने डिटेल भरी है वो डिटेल एक बार आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा कि जो डिटेल आप भर के लेके हैं वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो उसे एडिट कर लीजिएगा, और एडिट करने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एडिट के लिए आपको एडिट करना है, और सबमिट करने के लिए आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे आप इस पे सबमिट करोगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब देखिए फाइनल सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इस तरह का आ जाता है कि आप एक बार अपनी जो डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर ये सही है तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक, अब जैसे आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट हो जाता है, और आपके पास देखिए इस तरह से एक जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपकी फीस होगी, जितने का आपका चालान बनने वाला है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे वो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आई है ये पेमेंट इनवॉइस आपके सामने आई है। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल फीस है वो दिखाई दे रही है। देखिए ये एग्जाम फीस आ रखी है, ये एनरोलमेंट फीस है वो आ रखी है, और लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल फीस है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट का मोड आ रखा है, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही है RPP वाला। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए पे फीस है का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है आपको संभाल कर रखने। हो सकता है कि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो, अकाउंट से कट जाए, फिर इसके आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो जो रेफरेंस नंबर है ये जो लाल अक्षरों वाला, इसको आपको संभाल के रखना है। और फीस पेमेंट करने के लिए आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक इनवॉइस है फिर आपके सामने आ जाएगी, और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने पेमेंट करने के कई तरह के ऑप्शन है वो आ जाते हैं। अब आप अपने ये पेमेंट है वो किस माध्यम से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या इंटरनेट बैंकिंग से, या QR कोड से, या UPI ID से, जो भी आपके पास सुविधा है उस सुविधा को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप QR कोड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए मेक ए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे देखिए QR कोड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक बार आपको UPI ID डालनी पड़ेगी, या फिर ये देखिए QR कोड है, तो आपके पास गूगल पे या फोन पे होगा तो इसको स्कैन कर लीजिएगा। QR कोड है तो ऑटोमेटिक यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए आपको कोई भी पेमेंट करके वो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये डेमो आवेदन है, तो ऐसे में आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पेमेंट करते करते आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट है वो कट जाता है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है, तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ने भी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे कह रखा है अगर आपका पेमेंट कट जाता है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली नहीं होता तो ऐसे में आपको 2 दिन का वेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है 2 दिन का आपको वेट करना चाहिए। 2 दिन बाद में है आपका जो पेमेंट है वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा।
अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसको प्रिंट है वो कहां से करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म है वो फाइनल यहाँ पे सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप होम पेज पे आओगे ना एक बार वापस, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनका लिंक आ रखा है, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023। और जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी। एक तो जो आपका रेफरेंस नंबर है वो डालना है, तो रेफरेंस नंबर से आप ऑटोमेटिक अपना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आप रेफरेंस नंबर भी भूल गए तो नीचे देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है अपना फॉर्म रेफरेंस नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो कुछ डिटेल है आपको डालनी पड़ेगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि है, ये आपको डालने पड़ेंगे। और फिर आप अपना आवेदन फॉर्म है या फिर अपने रेफरेंस नंबर है वो देख सकते हो और अपना फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब भरा हुआ आवेदन फॉर्म है आपको संबंधित जो कॉलेज है उसके अंदर आपको जमा करवाना है। अब आपको ये नहीं पता है कि कॉलेज में फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाना है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा वो दूसरा वीडियो है उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी है वो दी गई है। वैसे देखिए फाइनली इस फॉर्म की 3 कॉपियां निकलने वाली हैं और यहाँ पे देखिए एक कॉपी है कैंडिडेट के पास अपने पास सुरक्षित रखनी है और 2 है वो आपको कॉलेज में जमा करवानी है और संबंधित अपने एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सीकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म 2023 है वो भर सकते हैं। यहाँ पर तो केवल मैंने एक आपको डेमो के द्वारा ये फॉर्म भरकर दिखाया है। बाकी फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी चाहते हो या अपडेट की जानकारी चाहते हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।